दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा था कि जौनपुर अनुराग यादव मसले में लालता यादव को किस तरीके से डीएम जौनपुर ने जो है लताड़ दिया। उसने कहा कि तुम्हारे कागजों में कोई दम नहीं है और तुम जो है जबरदस्ती यह सब कर रहे हो। यानी डीएम ने जो है जिस तरीके से फटकारा है तो लालता जो है यादव वह अब परेशान हो गया। अब लालता यादव को यह लगने लगा कि भैया अब तो जो है कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, अब हमारा घर तो जो है अब गिरेगा ही। यानी लालता को जब यह पता चल गया, उसने सोचा था कि तहसीलदार कोर्ट से तो हम 1 साल तक इसको निकाले हैं और कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाता जिससे जो है कि डीएम कोर्ट या कमिश्नरी कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट से जुगाड़ हो जाता कि 1-2 साल और मामला चल जाता, अनुराग यानी केस में घसट जाता, तो शायद है कि उसके बाद जो है मामला ठंडे बस्ते में हो जाता और उसके बाद अनुराग का परिवार जो है हमारा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुखद खबरी है, लालता यादव को फाइल सुरक्षित रख ली गई है। किसी भी दिन बुलडोजर का आदेश हो सकता है। मैंने आपको कहा था दोस्तों कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, बुलडोजर जो है चलेगा। अनुराग यादव के मामले में हत्यारा परिवार का घर जो है वह गिरेगा, वह बेघर होगा। और एक तो दूसरी बात यह है कि वह सरकारी संपत्ति में घर बना है तो सामान्य बात है कि हत्यारा का घर गिरना भी चाहिए। हालांकि तमाम लोग जो है, हमारे जो भाई हैं, बहुत मैसेज कर करके पूछ रहे हैं, तमाम मैसेज करते हैं, सर क्या हुआ सर, जल्दी जो है बताइए कि लालता यादव का घर कब गिर रहा है। तो भैया लालता यादव का घर अब आप देख तो रहे हैं, 1 साल से जो है तो ये कहानी बनी है। 1 साल से ऊपर, यानी दीपावली से 1 साल हो गया, 1 साल के ऊपर जो है अब यह चल रहा है। लालता वहां से भाग करके जो है हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट से एक बार स्टे भी लाया 2 हफ्ते का। अब उसके बाद जो कलेक्टेड में जो मामला जो है उसने आपत्ति दाखिल की थी तो कलेक्टेड में सुनवाई हुई। अब कलेक्टर साहब ने भी कहा, पहले तो कई तारीखें लगी, कलेक्टर जो है डीएम जौनपुर बैठे नहीं, और जब बैठा उन्होंने जो है, जब उन्होंने देखा उसकी फाइल तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें कोई दम दिलासा नहीं है, जबरदस्ती का ये कढ़ेल रहा है, किसी तरीके से जो है बुलडोजर ना चले। यानी अब जो है लालता जो है गिड़गिड़ा रहा है। लालता को यह पता चल गया कि अब लगता है कुछ होगा नहीं, अब घर हमारा गिर जाएगा। और दोस्तों दूसरी और सबसे बड़ी खबर यह है कि उसका जो बेटा रमेश है, जो मुख्य हत्यारा है, जिसने तलवार चलाई थी गले पर, उसको भी फास्ट ट्रैक में जल्द मुकदमा जो है कंप्लीट करने के तहत, यानी वह भी फांसी पर जा सकता है, यानी उसको फांसी हो सकती है। हालांकि सजा यह भी इन लोगों को भी होगी, ये बचेंगे नहीं, लेकिन यह है कि रमेश को जो है उसको जो है फांसी होगी, क्योंकि उसी ने जो है तलवार से गला काटा था उसका, अनुराग यादव का। तो अनुराग यादव का गला काटने वाला मुख्य जो अभियुक्त है वह जेल में, वह रमेश, वह जो है बचेगा नहीं। तो लगता है कि ईश्वर का जो संदेश है वह यही है कि इसका बुलडोजर और सजा दोनों साथ ही हो, यानी एक तरफ घर पर बुलडोजर चले और एक तरफ जो है सजा सुनाई दे। और इसी दिन का जो है इंतजार अनुराग के पिता और पूरे जौनपुर वासी जो है कर रहे हैं कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन जो है हम लोग खुशखबरी मनाएंगे, पूरा जौनपुर झूम उठेगा खुशी से। क्योंकि एक हत्यारे परिवार को जब बेघर होना और उसके बाद जो है जौनपुर अनुराग यादव मामले में जो है न्याय मिल जाना, यानी अनुराग यादव का न्याय नहीं है, यह पूरे देश का न्याय है। जिस दिन लालता यादव को परिवार को फांसी हो जाएगी, उसका घर जो है विध्वंस हो जाएगा, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी, उस दिन जो है इस परिवार को जो है न्याय मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है अभी देर है, लेकिन आप यह मान के चलिए कि अंधेर नहीं है। ऊपर वाला जब भी आप समझ लीजिए आपको देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा, और अगर ऊपर वाला लेगा तो आप समझ लीजिए आपकी चमड़ी उधेड़ करके लेगा, यानी जब लेगा आपका सब कुछ खत्म कर देगा। लालता का इतना बढ़िया बनी बनाई गृहस्थी सब कुछ जो है ठीक ठाक था, लेकिन लालता यादव ने बेटों के साथ मिलकर अनुराग यादव की हत्या कर दी। अब लालता यादव का नष्ट नाबूद होना तय है दोस्तों, यह जो है नहीं बचेगा। आप समझ लीजिए कि अभी तक इसके बनने के दिन थे, लेकिन अब इसके जो है बिगड़ने के दिन आए, क्योंकि लालता यादव एक प्लानिंग के तहत अनुराग यादव की हत्या किया है। और यह जो है हत्यारा परिवार, क्योंकि न गांव में रहने लायक है, न समाज में रहने लायक है, न देश में रहने लायक है। एक होता है गलती, गलती से हो गई, कोई क्राइम अपराध आपने गलत से कर दिया, आपने जानबूझ के नहीं किया। एक होता है प्लानिंग के तहत। तो दोस्तों यह जो कुछ हुआ है यह प्लानिंग के तहत हुआ है, और इस बात को जो है जिलाधिकारी डीएम समझ रहे हैं। जौनपुर के सारे अधिकारी इस बात को समझते हैं कि लालता यादव कैसा है, वह परिवार किस तरीके से है, जौनपुर के रामजीत यादव के लड़के अनुराग यादव की हत्या किस तरह हुई है। यह केवल जौनपुर का प्रशासन नहीं, उत्तर प्रदेश और देश एवं विदेश में जो बैठे हुए लोग हैं वह भी सब जानते हैं। और सब
जो है यह देखना चाहते हैं न्याय। आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि लालता यादव के सपोर्ट करने वाला कोई भी तरह कोई खड़ा नहीं हुआ है। अब अगर उसमें अगर कोई खड़ा भी होता है, अगर सत्ता पक्ष से कोई हाथ भी रखता है, तो उसको अपना नाक कटाना है। अगर योगी सरकार का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर सपोर्ट करता है हत्यारे परिवार का, तो उसका नाक कटाना है और योगी के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हालात है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो है सब चुप्पी साधे हुए है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सबको यह पता है कि अब जो है यह लालता यादव का घर बचेगा नहीं, लालता यादव का घर गिर जाएगा, आज नहीं तो कल। बुलडोजर आपका तैयार है, तेल भरा फिट है, बस आदेश का इंतजार है कि डीएम साहब आदेश करें। तो मैं आपको बता दूं, डीएम साहब ने जो है फाइल रख ली है, उन्होंने कोई तारीख जो है नहीं दी है। अब उनको जो है फैसला करना, उनको आदेश करना है, और जैसे ही डीएम साहब का आदेश होगा तो बुलडोजर जो है तुरंत लालता के घर पर कार्यवाही हो जाएगी, यानी बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे अपना परिचय दीजिए आप, और परिचय देना न भूलिए। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है आप जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी खबरें आप तक पहुँचें। और अगर हमसे कहीं कोई गलत भी होता है वीडियो बनाने में, या कहीं कुछ जो है हम गलत बोलते हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए, आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके बताइए कि सर जो है आप यहाँ गलत, क्योंकि हम आपसे हैं। और जो भी खबरें हम सच्ची खबरें लाते हैं तो हम आपको तक पहुँचाते हैं आपके माध्यम से ही, और 4 लोगों तक जो है खबर पहुँचती है। आप शेयर करते हैं, आप उसको देखते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपसे ही जुड़े हुए हैं। जो भी सच्ची घटना होती है आप तक हम पहुंचाते हैं। तो कहीं कोई बात होती है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।